हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस की टीच में। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 10 का जो कि प्रश्नावली 1.3 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से और एक ट्रिक बताऊंगा। जितने भी देखिए ये हमेशा इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 अंक का, और इस अपरिमेय वाले में से ही आता है। देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है, और आपने अगर 2017 या 18 का मैथ देखा होगा तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही लगभग 12 से 15 प्रश्नावली थी। लेकिन जो एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है उसमें लगभग ओनली 1.3 यानी 3 ही प्रश्नावली हैं। लेकिन उसमें सवाल ऐसे दिए हैं कि आपको हर सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तरीके के हैं। जैसे अपर में वाले भी हैं ना, तो अपर में वाले भी लगभग बहुत अधिकतर सवाल जो है ना अलग अलग तरीके से ही करना पड़ेगा। जो अपर में वाले देखिए जैसे मैं बता देता हूँ पहले, फिर आपको समझाना ही समझाना बचेगा, ठीक है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि ये √5 है ओनली, एक तो ये यही तरीका हो जाएगा करने का। ये बड़ा सिंपल सवाल है और अधिकतर यही पूछा जाता है, ठीक है। और ये किस प्रकार बन सकता है कि 2, ठीक है, किस प्रकार 2 + √5, ठीक है। एक तो पॉजिटिव में पहुंच जाएगा। अगर यहीं अगर नेगेटिव भी हो जाए तो इस सवाल जैसे इसको पॉजिटिव वाला करेंगे उसी प्रकार नेगेटिव का करेंगे, ठीक है। ये दूसरी विधि हो जाएगी। एक आपका 1 अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में √5 दे देगा, इस प्रकार सवाल बन सकता है। यानी 3-4 तरीके हैं, इसको अलग अलग करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो मैं सभी आपको बताऊँगा इस वीडियो में, आपको √5 का बताऊँगा। इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं, जैसे कि आपकी प्रमेय भी है कि √2 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, वो भी आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। √3 को भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे √5, ठीक है। इसी की सहायता से आप इनको भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि √5 को हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि जानते हैं कि वैसे भी हम जानते हैं कि जो हम इन्हें क्या पीवटी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती हैं। इसे हम पीवटी क्यू के रूप में लिख तो सकते ही नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या है। लेकिन फिर भी हमें सवाल पूछ रहा है कि हमें फिर भी हमको सिद्ध करना है कि ये है कि नहीं अपरिमेय संख्या। तो इस सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा मानना पड़ेगा। अब देखिए प्रश्न उल्टा हम क्यों मानते हैं, इसका विरोधाभास क्यों मानते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिद्ध कीजिए कि, मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि सिद्ध कीजिए कि आपके 2 आंखें हैं, ठीक है। वैसे तो सभी अधिकतर आप देखिए उदाहरण में आपको समझा रहा हूँ, 2 आंखें हैं, ठीक है। अधिकतर सभी की 2 आंखें ही रहती हैं, और एक आध 2 ऐसे लोग होते हैं, लेकिन आंख तो हमेशा सभी की 2 ही रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे में देखिए आप लोग भी जानते हैं कि इस बंदी की 2 आंखें हैं, या मेरी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं, ठीक है। तो अब इस ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए मुझे भी पता है कि 2 आंखें तो हैं मेरी, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा। चल आप मुझसे बोलना है कि मुझे सिद्ध कीजिए कि इस बंदी की 2 आंखें हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं मान लेता हूँ कि माना कि जो भी बंदा है उसकी 3 या 4 आंखें होंगी, ठीक है। तो मैंने उल्टा इसलिए माना क्योंकि मुझे पता है 2 आंखें हैं और मुझे सिद्ध भी यही करना है। इसके लिए मैंने उल्टा मान लिया कि या तो इसकी 3 आंखें होंगी या 4 आंखें होंगी, ठीक है। अब मैं कहा भाई जो मैंने जिस बंदी से मैंने कहा था उसकी आंख देखी, भाई इसकी तो 2 ही आंखें हैं। तो मैंने जो ये कथन जो 3 और 4 वाला था ना, वो मुझे नहीं गलत सिद्ध हुआ। यानी हमें सिर्फ ये थोड़ा बहुत भाषा में लिखना है और डिफाइन करना है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आप ये थोड़ा बहुत समझ तो गए होंगे किस प्रकार इसकी ये भाषा बनेगी, ठीक है। ये मतलब हमें सवाल तो करना ही है, लेकिन जो हम करेंगे इसे क्या हम परमेय मानेंगे, लेकिन जो संख्या वो परमेय भी नहीं होगी, तो हमें एक गलत कथन सिद्ध साबित होगा, तो हम इसे अपरिमेय संख्या ही घोषित कर देंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम इसे विरोधाभास क्यों मानेंगे, ठीक है। आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं हमें किस प्रकार लिखना है। तो ठीक है, मैं क्या लिख देता हूँ, माना कि, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ कि माना कि ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने उल्टा क्यों माना है, देखिए हम जानते हैं कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध तो करना ही किसी प्रकार, इसलिए हमने इसका क्या उल्टा मान लिया कि ये भाई ये क्या एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या, तो इसे जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि √5 बराबर P/Q। P/Q क्योंकि जो परिमेय संख्या जो रहता है उसे हम P/Q के रूप में ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा इसकी जानकारी के लिए लिख देते हैं, जहाँ P एवं Q सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं, सहअभाज्य संख्या हैं, ठीक है। सहअभाज्य संख्या हैं, और यहाँ पर क्या Q बराबर नहीं है 0, ठीक है। तो ये क्या जो P एवं Q है ना, ये क्या डिवाइडेड नहीं होंगी, कटेंगे नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो ये ऐसी संख्या बिल्कुल नहीं होंगी, ठीक है। तो ये ऐसी यहाँ पर जो P/Q के रूप में संख्या हमें प्राप्त होंगी वो अनडिवाइडेड, यानी ऐसे मान लीजिए 3/2 है,
जैसे कि कुछ कोई भी संख्या हो, जैसे कि अपरिमेय, जो कि अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है कैसे किस प्रकार होना चाहिए, तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि जैसे इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी ही हमें संख्या प्राप्त होगी जो कि सहअभाज्य होनी चाहिए। तो अब हमें क्या, जो कि पी बटे क्यू है, तो हमें ऐसी संख्या प्राप्त होगी सहअभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो ये आपको √5 प्राप्त हो ही गया है। चलिए अब यहाँ पर लिख देता हूँ कि √5 बराबर पी बटे क्यू। ठीक है, इसमें मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में मैं क्या दोनों पक्षों को वर्ग कर देता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों पक्षों का वर्ग मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, ये एक परिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है। चलिए अगर ये परिमेय संख्या सिद्ध हो गई तो ठीक है, फिर अगर हमारा यही कथन गलत सिद्ध होता है तो हम इसे अपरिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या मैं इसे क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने के लिए क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो अब क्या √5 का वर्ग करूँगा तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर बराबर पी बटे क्यू का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ऐसे और प्रकार की भी सवाल हैं, जैसे √2 का आप करेंगे बिल्कुल सिंपल ऐसा ही रहेगा, √3 का भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल यही तरीका रहेगा, बस थोड़े और जो सवाल हैं जैसे 1/, में आ जाएगा तो उसके लिए थोड़ा सा नेक्स्ट डिफरेंट हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जानते हैं कि √5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, इसे फिर भी मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा √5 × √5, और ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए √5 का इंटू करेंगे तो √5 का √5 करेंगे तो 5 आएगा, तो ये मैंने 5 लिख दिए बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखिए कि ये क्या है 5। ठीक है, 5 बराबर पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक हर में तो हमेशा एक रहती है, अब इसका त्रिगुणा कर सकता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 एवं क्यू स्क्वायर है ना, एक दूसरे के गुणज हैं जो पी स्क्वायर को विभाजित करते हैं। अब ये देखिए विभाजित कैसे करेंगे, जबकि हमने अभी आपने अगर यहाँ पर देखा होगा इस वाले में, तो हमने इसको क्या माना था सहअभाज्य, यानी जो कि विभाजित ना हो। लेकिन यहाँ पर तो ये भाई जो हम परिमेय मान रहे हैं वो परिमेय भी सिद्ध नहीं हो रही, ये 5 एवं क्यू एक दूसरे को विभाजित भी कर रहे हैं। अब विभाजित कैसे, मान लीजिए यहाँ पर 2 × है 5 की जगह, और क्यू की जगह 4 है। ठीक है, और यहाँ इसका जो इंटू प्राप्त होगा, टोटल हमें 8 प्राप्त होगा। ठीक है, ये 2 से भी 4 बार डिवाइडेड होगा और 4 से भी 2 बार डिवाइडेड होगा, हमें ऐसी क्यू की जगह संख्या कुछ ही प्राप्त होगी। या यहाँ पर हम ये भी मान लेते हैं। ठीक है, मैं आप समझा देता हूँ, ये 5 है इंटू क्यू की जगह मान लीजिए 2 है। ठीक है, 2 और बराबर 5 दूनी कितना होगा 10। ठीक है, अभी हम स्क्वायर पर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए 5 है वो 10 से डिवाइडेड होगा 2 बार, और 2 भी 5 से 10 जो डिवाइडेड होगा 5 बार होगा, यानी कि ये हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो डिवाइड हो रही है। लेकिन जो हमने अभी यहाँ पर जो परिमेय संख्या का जो फार्मूला रहता है कि जो आवाज़ से आवाज़ संख्या होती है, यानी कि ये डिवाइड नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो डिवाइड हो रही है यानी कि ये परिमेय संख्या तो नहीं होगी, इतना आपको कन्फर्म हो चुका है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि हमने जो कल्पना की थी, अब कल्पना किसकी की थी कि ये एक हमने परिमेय संख्या मानी थी, परिमेय संख्या मानी थी, तो ये वो भी नहीं हुई, क्योंकि परिमेय संख्या जब होगी जब पी बटे क्यू के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये इंटू में प्राप्त हो गया, तो ये हमने जो परिमेय संख्या मानी तो ये तो होगी नहीं, तो हमने जो अपरिमेय संख्या इसे कह देंगे। जैसे कि मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था कि मैंने आँख का दिया था। ठीक है, तो मैंने क्या जिस बंदी से भी बोला था कि जिसकी 2 आँखें हैं, इसके लिए मैंने क्या कोई बंदा हो जिससे मैंने 2 आँख का बोला था, इसके लिए मैंने क्या 3 या 4 आँख मानी थी। जब मुझे 3 या 4 आँख नहीं मिली तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई मैंने गलती कर दी, यहाँ इसकी बंदी की 2 ही आँख हैं। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर करना है, तो आप आसानी से इस भाषा को समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमें लिखना कैसा है, बिल्कुल सिंपल। और देखिए मैंने देखा है और यूट्यूब चैनल पर देखा होगा तो उन्होंने बड़ी भाषा में लिखा है, लेकिन अगर आप इस प्रकार लिखेंगे ना तो पूरे आपको 4 अंक के 4 अंक मिलेंगे। क्योंकि ठीक है, क्योंकि मेरे को 95 नंबर आए थे मैथ में। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल ऐसा लिखा था, तो आप 4 अंक क्लियरली पक्का कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा और आपको थोड़ा भाषा लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर रहेगा उसको अट्रैक्टिव लगे भाषा। ठीक है, भाषा कैसे अट्रैक्टिव लगेगी, देखिए अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 5 एवं क्यू स्क्वायर एक दूसरे के गुणज हैं जो
पी स्क्वायर को विभाजित करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, सॉल्व करना है मुझे सवाल को। ठीक है, जो या पीछे आप दोबारा से वीडियो देख लीजिए समझने के लिए। ठीक है, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, जो क्या पी स्क्वायर को क्या इसको क्या विभाजित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है, विभाजित करते हैं, लेकिन पी एवं क्यू क्या एक सहअवाच्य संख्या है। तो यहाँ पर आप क्या एक सहअवाच्य संख्या है। ठीक है, आपको भी पता होगा, यहाँ पर हमने क्या एक सहअवाच्य संख्या मानी थी, आप देख रहा है सहअवाच्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या सहअवाच्य संख्या है। मैं एक बार लिख देता हूँ, सहअवाच्य, क्योंकि जो परिमित संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, पी एवं क्यू सहअवाच्य यानी डिवाइडेड नहीं होती। लेकिन हम जब इसे जो परिमित संख्या माना, हमें यहाँ पर परिमित संख्या ही प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि ये 5 एवं क्यू जो 5 ये एक दूसरे गुणन है जो इसको डिवाइडेड करते हैं, तो इसलिए एक विभाजित करते हैं। लेकिन पी एवं क्यू सहअवाच्य संख्या हैं। ठीक है, सहअवाच्य संख्या हैं, अवाच्य संख्या हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और मैं बता देता हूँ, पी एवं क्यू सहअवाच्य संख्या हैं, परंतु ठीक है, यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि हमने जो परिमित संख्या माना था वो भी हमें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो पी एवं क्यू सहअवाच्य संख्या है। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर परंतु की जगह आपको क्या इसलिए कर लेना है। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये थोड़ा भाषा लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर रहेगा उसको अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि जब तक आप ये पता उसको जब चेक करेगा तो उसको ये नहीं बताएंगे कि ये 5 एवं क्या एक दूसरे के गुणज हैं जो पी स्क्वायर को क्या विभाजित करते हैं। ठीक है, विभाजित करेंगे, लेकिन क्या पी एवं क्यू सहअवाच्य संख्या है, जो हमने जो कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन रहती है पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं इसको हम। ठीक है, तो जब ये सहअवाच्य हैं तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी जब ये हमने, तो इसलिए हमें क्या यहाँ पर हमारा कथन जो हमने माना था इसको वो हमें उल्टा सिद्ध हुआ। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप कुछ सिद्ध करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप दोबारा से वीडियो चला सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने बताया है √5 का। और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ, और √5 वाले बिल्कुल मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं और वीडियो अपलोड करूँगी तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।